एक नए युग की शुरुआत, स्वामी दयानंद और आर्य समाज। 19वीं शताब्दी का भारत विरोधाभासों का देश था, जहां एक तरफ प्राचीन ज्ञान गूंज रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुरानी रीतियों और विदेशी प्रभावों ने इसकी जीवंत संस्कृति पर छाया डाल दी थी। ये बदलाव का समय था, आध्यात्मिक जागृति का समय था। ऐसे समय में एक महान व्यक्तित्व का उदय हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू धर्म की असली भावना को पुनर्जीवित करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर स्वामी दयानंद ने विचार और कर्म की क्रांति को जन्म दिया। उनका आह्वान, वेदों की ओर लौटो, पूरे देश में गूंज उठा, जिससे अनगिनत लोगों को अपने प्राचीन धर्म की पवित्रता और तर्क संगतता को फिर से खोजने की प्रेरणा मिली। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित है। प्रगति के लिए तरस रहे राष्ट्र के लिए आर्य समाज आशा की किरण बन गया। इसका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। अंधविश्वास को त्यागो, तर्क को अपनाओ और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करो। स्वामी दयानंद की शिक्षाओं ने शिक्षा, समानता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश जीवन के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचा। जल्द ही आर्य समाज परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन गया, जो सदियों पुरानी रीतियों को चुनौती दे रहा था और एक अधिक प्रगतिशील भारत की वकालत कर रहा था। इसने एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसे युग की जहां तर्क और धार्मिकता एक उज्जवल भविष्य की राह प्रशस्त करेगी। सामाजिक बुराइयों से लड़ना, समानता और न्याय की किरण। जाति व्यवस्था, एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम, सदियों से भारतीय समाज को जकड़े हुए था। स्वामी दयानंद ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और सभी मनुष्यों की अंतर्निहित समानता की वकालत की। आर्य समाज ने उनके मार्गदर्शन में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। एक और बुराई जिसका स्वामी दयानंद ने मुकाबला किया, वह थी सती प्रथा, विधवाओं को जिंदा जलाने की प्रथा। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इसे एक बर्बर प्रथा बताया, जिसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उनकी शक्तिशाली आवाज और आर्य समाज के सदस्यों के अथक प्रयासों ने इस जघन्य कृत्य के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल विवाह, एक ऐसी प्रथा जो कम उम्र की लड़कियों को उनके बचपन और अवसरों से वंचित कर देती थी, ने भी स्वामी दयानंद को क्रोधित किया। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाए और उन्होंने जीवन साथी चुनने के उनके अधिकार की वकालत की। आर्य समाज ने बाल विवाह के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया और कम उम्र की दुल्हनों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई। आर्य समाज के लिए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई केवल एक सैद्धांतिक खोज नहीं थी। उन्होंने स्कूल और अनाथालय स्थापित किए, जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और सहायता प्रदान की। उनके कार्यों ने उनके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डाला, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और सभी के लिए समान समाज बनाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का पता चलता है। स्वामी दयानंद का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही प्रगति और मुक्ति की कुंजी है। उन्होंने अज्ञानता के बंधनों को तोड़ने और व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के लिए ज्ञान की शक्ति को पहचाना। इसके लिए आर्य समाज ने शिक्षा को अपने मिशन की आधारशिला बनाया। उन्होंने देश भर में स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। जाति, पंथ या लिंग के बावजूद सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। ये संस्थान न केवल शैक्षणिक विषयों के लिए, बल्कि नैतिक और नैतिक मूल्यों के लिए भी सीखने के केंद्र बन गए। चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की प्रबल भावना पैदा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज के प्रयास लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली थे। ऐसे समय में जब महिला शिक्षा की काफी उपेक्षा की जाती थी, उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, उन्हें ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाया। यह एक क्रांतिकारी कदम था,
जिसने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अधिक न्याय संगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। आर्य समाज की शैक्षिक पहल का प्रभाव दूरगामी था। उन्होंने प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार की जो अपने समुदायों में नेता, सुधारक और परिवर्तनकर्ता बने। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है।